दोस्तों, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यह है कि भारत और यूएस की डील पक्की हो गई। इंडिया में रात का वक्त था, अचानक डोनाल्ड ट्रंप ट्रूथ सोशल पर डालते हैं कि मेरे दोस्त मोदी के साथ मेरी बड़ी बातचीत हुई है और ऐसा वैसा, हम इतना टैरिफ कम कर रहे हैं, भारत इतना इन्वेस्टमेंट करेगा। और ये सारी की सारी चीजें दोस्तों हम आपको विस्तार में समझाएंगे आज द चाणक्य डायलॉग्स, वो हमारा बड़ा शो जो शाम के 5 बजे हम लोग रोज रिलीज करते हैं। लेकिन उसका एक और पार्ट है दोस्तों, और जिसने स्टडी करा था उसको यह पता था कि कुछ बड़ा हो रहा है, कुछ बड़ा होने वाला है। अगर कोई स्टडी करता तो डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो अमेरिका रवाना हो रहे हैं। अब क्यों जा रहे हैं अमेरिका डॉक्टर जयशंकर? किस किस काम के लिए जा रहे हैं? लोग तो यही कहते हैं ना कि भारत के रिश्ते यूएस से बहुत खराब हैं इस वक्त, और हां ठीक है, अब एम्बेसी लेवल पे बातचीत चल रही है, एम्बेसडर टू यूएस, एम्बेसडर टू इंडिया, ये आपस में बातचीत कर रहे हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री। लेकिन डॉक्टर जयशंकर का जाना, ये क्यों जा रहे हैं? आज का वीडियो डॉक्टर जयशंकर की यूएस विजिट के नाम। लेकिन उसके पहले दोस्तों मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह है दी चाणक्य डायरीज। यह भारत की सबसे बेहतर मैगजीन है, सबसे अच्छी मैगजीन है जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर। 25 आर्टिकल हैं, 25 आर्टिकल, वेरी वेल रिसर्च्ड, एंड एवरेज आर्टिकल इज अराउंड 3000 वर्ड्स। तो यह तकरीबन 244 पन्नों की यह मैगजीन है। इट्स अ बिग बम्पर मैगजीन। और आप अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह मैगजीन आपके लिए है। इस मैगजीन को आप जरूर खरीदिए, दिस विल रियली हेल्प यू। या फिर आप मेरी तरह एक बड़े सिंसियर स्टूडेंट हैं जियोपॉलिटिक्स के, कि यार मुझे सीखना है, कोई मुझे ऐसे मास्टर्स मिलें, कोई ऐसे लोग मिलें जिनके दशकों का एक्सपीरियंस है और वो कुछ सिखाएं और मैं सीखूं। अगर वो आपका एटीट्यूड है तो ये मैगजीन फिर आपके लिए है। दोस्तों जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, क्लिक कीजिए एंड बाय योर कॉपी टुडे। अब दोस्तों हम वापस आते हैं डॉक्टर एस जयशंकर की विजिट जो है 4 तारीख को, यानी कि 4 फरवरी को डॉक्टर एस जयशंकर होंगे यूएस में। मकसद क्या है देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट एक ये पहलू है, समझने वाली बात है। आपको एक बात पता है कि दुनिया में कुछ भी हो, आपके टेलीविजन से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल, आप रेंज देख लीजिए, आपका मोबाइल फोन, आपका टेलीविजन, आपकी कार से लेकर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, क्रिटिकल मिनरल के बिना वो ठप है, हो ही नहीं सकता। अच्छा, क्रिटिकल मिनरल की एक और खासियत है, या समझ लीजिए मजबूरी लोगों की, और मजबूरी ये है कि 60 से ज्यादा % क्रिटिकल मिनरल, मैग्नेट्स, रेयर अर्थ, ये मिलते हैं चाइना के अंदर, और 90% इसकी मैन्युफैक्चरिंग और इसकी प्रोसेसिंग ये करता है चाइना। यानी कि 60% से ऊपर चाइना के अंदर पाए जाते हैं और 90% से ऊपर चाइना ग्लोबली इसको प्रोसेस करता है, मैन्युफैक्चर करता है। यानी कि अगर चीन का मूड खराब हो गया, अगर चाइना को ऐसा लगे कि यार अमेरिका जो है ना बहुत उछल रहा है, यार भारत हमारी बात नहीं मान रहा, एक काम करते हैं, नल बंद कर देते हैं। दोस्तों ये क्रिटिकल मिनरल कह लीजिए, रेयर अर्थ कह लीजिए, मैग्नेट, ये इतने इंपॉर्टेंट हैं, इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप और मैं जो 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, हम जी नहीं पाएंगे। हम करीब 80-100 साल पीछे चले जाएंगे अगर चाइना ऐसा चाहे तो। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ चाइना के पास है, लेकिन ये पूरी जो ग्लोबल सप्लाई चेन है इसमें चाइना इससे बड़ा खिलाड़ी नहीं है। तो सारे के सारे देश जो हैं वो आपस में मिले और देशों ने एक बात बोली है कि साहब देखो ऐसा है, हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। अगर हम रास्ता नहीं निकालते तो फिर मुश्किल हो जाएगी। वी हैव टू फाइंड अ वे। हमें कोई ना कोई ऐसी सूरत देखनी पड़ेगी, तलाशनी पड़ेगी, जिससे कि हम लोग चाइना के बगैर, अगर हमें रेयर अर्थ चाहिए और रेगुलर चाहिए और एक जिसको कहते हैं कि भरोसेमंद सप्लाई चाहिए, वो आएगी कहां से? Where will that come from? तो सारी की सारी खोज दोस्तों उसी की है। तो दोस्तों क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टीरियल, ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं अमेरिका के, मार्को रूबियो, वो होस्ट कर रहे हैं क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टीरियल, और फॉरेन मिनिस्टर अलग अलग देश के वहां पे आ रहे हैं। और ये सबसे बड़ी मीटिंग है रेयर अर्थ के बारे में, क्रिटिकल मिनरल्स को लेके, इन सब के मामले में सबसे बड़ी मीटिंग है दुनिया में, और ये हो रही है अमेरिका में, और ये हो रही है कल। डॉक्टर जयशंकर जैसा मैंने बताया वहां पे पहुंच रहे हैं। अब यहां पे कौन कौन से देश हैं जो वहां पे जा रहे हैं ये देखिए सर। यहां पे 20 देश हैं जो इसमें शामिल होने वाले हैं। इसमें यूके, यूएस, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, साथ में इंडिया,
साउथ कोरिया, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और शायद अर्जेंटीना। इसके अलावा इनवाइटेड हैं कॉन्गो, गिनी, कीनिया। अब ये सारे के सारे आपने देखा कि जितने भी G7 के देश हैं वो तो हैं ही इसमें चाइना नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है चाइना का ही तो ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं। चाइना का ही ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं ना, तो फिर आप चाइना को क्यों बुलाएंगे। और इसमें और बाकी भी देश हैं, तो जैसा मैं फिर से आपको बताता हूं, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें G7 कंट्रीज हैं, इसमें भारत, साउथ कोरिया, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड पॉसिबली अर्जेंटीना। और फिर इसमें कह रहे हैं कि कॉन्गो, गिनी, कीनिया वगैरह वगैरह, क्योंकि अफ्रीका में ये रेयर अर्थ और ये सारी की सारी चीजें, अफ्रीका इससे भरा पड़ा हुआ है। मतलब अफ्रीका में सिर्फ ऐसा नहीं कि लोग समझते हैं कि सिर्फ सोना है या हीरे हैं, वो तो है ही भारी मात्रा में, लेकिन ये सब भी है। अब इन सब को यहां पे बैठ के यहां पे डिस्कशन होगा कि किस तरीके से चाइना के ऊपर जो हमारा ओवर रिलायंस है कि नहीं साहब चाइना के बगैर तो काम नहीं चल सकता, क्या कोई और रास्ता है जो हम ढूंढें? क्या कोई और रास्ता है अगर हम ढूंढें तो निकल जाए और फिर हम उस पर रिलाय करें और पूरी तरीके से चाइना पर निर्भर ना रहें? इसमें एक बड़ा स्ट्रेंज बात हो गई दोस्तों। यह फोटो तो आपने देखी होगी, सामने देखिए, याद है ये फोटो? व्हाइट हाउस की फोटो है, डोनाल्ड ट्रंप खड़े हैं, यहां पे शहबाज शरीफ और उनके प्यारे प्यारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी खड़े हैं। और एक आदमी आता है, एक ट्रे जैसी एक बॉक्स लेकर आता है और वो कहता है कि साहब ये देखिए, ये हमारे रेयर अर्थ और मिनरल हैं। जैसे किसी बड़े आदमी को चाय या कॉफी पेश करते हैं, उसी प्रकार से पाकिस्तान का प्रधानमंत्री और पाकिस्तान का सो कॉल्ड फील्ड मार्शल डोनाल्ड ट्रंप को रेयर अर्थ पेश कर रहा है और बोल रहे हैं साहब ये देखिए, ये हमारे पास है, ये हम आपको लेकर, एक काम करिए, पसनी जो है, अच्छा दोस्तों पसनी वही है जहां पे 2-3 दिन पहले अटैक हुआ था और बलोचों ने अटैक करा था। कई जगह हुआ था बलूचिस्तान में, 10-15 जगह अटैक हुआ था, लेकिन उसमें एक मेन जगह थी पसनी, जहां पे पाकिस्तान नेवी का एक बेस है और वहां पे एक 3000 मीटर लंबी यानी 3 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप भी है। वहां पे बलोचों ने अटैक करा था, तो वहीं पे ये अमेरिकन को नेवल बेस देना चाह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक रेयर अर्थ है, ये है, वो है। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़ा सर पे इनके हाथ फेरा, बोला हाँ मेरे अच्छे बच्चे हो तुम और तुम्हारा रेयर अर्थ और मिनरल हम देखेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान के पास इतना बड़ा भंडार है, अगर पाकिस्तान इतना बड़ा कोट अनकोट वर्ल्ड लीडर है रेयर अर्थ में, जैसा कि पाकिस्तान अपने आप को प्रोजेक्ट करता है, तो पाकिस्तान को बुलाया क्यों नहीं? क्या पाकिस्तान को बेवकूफ बनाया गया? क्या पाकिस्तान को यह बताया गया कि नहीं ठीक है, ये सिर्फ चूरन जो है ये तुम्हारी कौम को खिलाने के लिए, लेकिन तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि उस टेबल पे बैठो? दोस्तों ये है कि उस टेबल पे बैठा कौन है, ये जानना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य से भी ये जानना जरूरी है, उसके कॉन्टेक्स्ट से। एक पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट है, एक परिप्रेक्ष्य है। उस टेबल पे वो इकोनॉमीज बैठी हैं जिनके पास पैसा है माल खरीदने का, या फिर वो लोग बैठे हैं जिनके पास रेयर अर्थ है, यानी कि बेचने वाला और खरीदने वाला वहां पे बैठे हैं। यानी कि पाकिस्तान कम से कम खरीदने वाला तो कभी भी नहीं था पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान अब लोग ये बोल रहे हैं कि वो बेचने वाला भी नहीं है। तो जो दोस्तों पाकिस्तान ने व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के सामने फील्ड मार्शल ने और शहबाज शरीफ ने वो कांच के चमकते टुकड़े दिखाए थे, क्या वो फ्रॉड था? यहां पे चाइना सोच रहा है कि साहब अगर पाकिस्तान में इतना कुछ होता, जैसे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वहां पे तेल की, जिसको कहते हैं कि नदियां बह रही हैं तेल की जमीन के नीचे, वहां पे रेयर अर्थ के भंडार हैं, पहाड़ हैं, तो चाइना कह रहा है हम तो इतने साल से हैं पाकिस्तान के अंदर, हमें क्यों नहीं मिला? भाई अगर इतना कुछ है तो चाइना तो है ना बलूचिस्तान में, चाइना तो है ना पाकिस्तान में। चाइना ने तो पूरा ग्वादर का एक छोटा सा शहर बना दिया, पोर्ट बना दिया, एयरपोर्ट बना दिया, सब कुछ बना दिया। ये चाइना को क्यों नहीं मिला, जो हजारों किलोमीटर दूर बैठ के डोनाल्ड ट्रंप को पता नहीं कौन सी दूरबीन का इस्तेमाल करा और उसको पता लग गया कि बॉस ये गेम चल रहा है यहां पे तो बिल्कुल तेल से लबालब है पाकिस्तान। रेयर अर्थ इतने हैं कि संभाले नहीं संभल रहे। ये किसी को पता नहीं चला, डोनाल्ड ट्रंप को पता चल गया। डोनाल्ड ट्रंप ने इनको बोला, ये भी कांच के पता नहीं कौन सी खिड़की उन्होंने तोड़ी, चमकती हुई खिड़की, उसके टुकड़े ये लोग पेंट वेंट करके ले गए और डोनाल्ड ट्रंप को दिखा दिया। मैं आपको और बताता हूं, इसमें IMM क्रिटिकल मिनरल्स कॉन्फ्रेंस इन ब्रिस्बेन, ये होने वाली है 20 से लेकर 23 सितंबर 2026। मैं आपको और बता रहा हूं, एक तो ये है ना मिनिस्टीरियल जो यूएस में, इसके अलावा कहां कहां होने वाली, ये मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं कागज से। इंडोनेशिया क्रिटिकल मिनरल्स कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो, ये जकार्ता में है, जून 3 से लेकर जून 5। अब इसमें बोलेंगे क्योंकि इंडोनेशिया एक मुस्लिम मुल्क है,
अब आप देखिएगा पाकिस्तान ये बोलेगा कि हमारे पास रेयर अर्थ हो ना हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 80 भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, आपने बुलाया क्यों नहीं हमें? ये उंगली उठाएंगे इंडोनेशिया के ऊपर, राइट? इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो मुस्लिम कंट्री, इनको बुलाना चाहिए था, जाहिर सी बात है। पाकिस्तान बोलेगा यहां पे साहब माइनिंग क्रिटिकल मिनरल्स एंड क्लीन एनर्जी इंडिया, ये मुंबई में होने वाली है 10 से लेकर 11 फरवरी को, इसी महीने 10-11 फरवरी मुंबई में होने वाली है ये कॉन्फ्रेंस। और अभी डॉक्टर जयशंकर गए हैं यूएस, अब आप देखिएगा यूएस से भी टीम आएगी यहां पे, कोई आए मुझे नहीं पता, लेकिन एक टीम आएगी यहां पे, और टीम आके यहां पे ये क्रिटिकल मिनरल्स की कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेगी। इसके अलावा क्रिटिकल मिनरल कॉन्फ्रेंस सीरीज केलोना, कनाडा, ब्रिटिश कोलंबिया, यह है जून 21 से 23। उसके बाद क्रिटिकल मिनरल्स फोरम, यह वैंकूवर में होने वाला है 27-29 अक्टूबर। और दोस्तों क्रिटिकल मिनरल्स जापान कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन, यह होने वाली है सितंबर 8 से लेकर सितंबर 9। तो यह मैंने आपको बता दिया, ये टोटल 5-7 हो रहे हैं दुनिया में, 7 और यूएस को मिला के 8, जिसमें से दोस्तों एक इसी महीने बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस मुंबई में होने वाली है फरवरी 10 और फरवरी 11 को, यानी कि एक हफ्ते के बाद। तो ये सारा का सारा जो गेम चल रहा है दोस्तों, ये चल रहा है क्रिटिकल मिनरल्स का। और इसमें पाकिस्तान, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने कन्विंस कर दिया था कि तुम्हारे पास तेल के भंडार हैं, तुम्हारे पास मिनरल्स हैं, तुम्हारे पास ये है वो है, तो पाकिस्तान पहुंच भी गया व्हाइट हाउस। अब दोस्तों यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने तो पाकिस्तान को कन्विंस कर दिया था कि तुम्हारे पास तेल की नदियां बह रही हैं, एक समंदर है तेल का जमीन के नीचे। उसने पाकिस्तान को कन्विंस कर दिया था कि पहाड़ हैं तुम्हारे पास क्रिटिकल मिनरल्स के, रेयर अर्थ के, मैग्नेट्स के। अच्छा, पाकिस्तानी, बिकॉज दे आर सो डिप्राइव्ड ऑफ गुड न्यूज, एंड दे हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ गुड न्यूज फॉर 78 ईयर्स, दे बिलीव ऑलमोस्ट एनीथिंग। तो पहुंच गए रंग बिरंगे कांच के टुकड़े लेकर कि साहब क्या आप इसी की बात कर रहे हैं? यही तो है, आइए पसनी में आइए, बैठिए, उखाड़ के ले जाइए सबका सब पाकिस्तान से, और हमें पैसे दे दीजिए। अब पता यह लग रहा है कि जो वर्ल्ड में टॉप कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, खासतौर से अमेरिका में जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो दोस्तों अब यह पता लग रहा है कि जो 4 फरवरी को, यानी कल जो मीटिंग है, जिसके लिए डॉक्टर जयशंकर ऑलरेडी यूएस पहुंच चुके हैं, उसमें पाकिस्तान इनवाइटेड नहीं है। और पाकिस्तान में इसको लेके बहुत परेशानी है।